मंडप मंच पे मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, इस पाक पवित्र सभा पे उपस्थित ईश्वरीय महामेवम एवं पृथ्वीपर्णम कारणम शंख्य समध्व सज्जनों, धार्मिक प्रेमियों, लगनशील कर्मठ समाज सेवी तथा प्रेम की गंगा बहाने वाले सज्जनों, जलसाए सीरते मुस्तफ़ा पे उपस्थित नर नारी, बालक, युवक, शिक्षक, ज्ञानी, विद्वान, महाविद्वान, कवि, महाकवि, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर व लैकन नूर व नूरन नूर व नूरुना ला कुल्ल नूर सलातन तजल्लना फी कुलूबिना नूरन व फी सुदूरिना नूरन व फी वजूहिना नूरा। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैं देख पा रहा हूं, मजमा देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तकरीर होती नहीं, बाज़ौक़ सामईन की तवज्जो होती है तो फिर तकरीर हो जाती है। अभी आपने शायरी इनकलाब एक महान कवि हबीबुल्लाह नूरी की जुबानी आपने सुनी। फिर मेरे बाद ऐसा उम्दा खिताब दो तकरीरें आपको समाअत करनी है। एक अल्लामा सद्दाम जामी की जात है और एक अल्लामा जसीरुद्दीन सिमनानी की जात है, और एक शायरी इनकलाब मुबारक हुसैन मुबारक जो हर जुबान में नाते नबी सुनाएंगे वो आएंगे। चतुर्वेदी थोड़ी देर के लिए आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ। अभी मौलाना फारूक साहब क़िबला और हमारे मौलाना कलीम साहब, मौलाना नदीम साहब और दिगर जितने भी अहबाब हैं, शायर ने कहा है कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। और भाई भाई है यहाँ, हिंदू मुसलमान सभी भाई भाई है यहाँ, हिंदू मुसलमान सभी। तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता, मुल्क को आजाद किया हमने और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। और भारत के हालात को देखते हुए ये शेर कहना जरूरी समझता हूँ। बहती है जो देश में गंगा बहने दो, जो करते हो आपस में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में ना बांटो हम सबको, बस छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, बस छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। और जब ये बात डुमरिया की धरती पर पहुंचा तो यहाँ के मौलाना फारूक साहब ने बताया, मौलाना साहब हिंदू मुसलमान की मसावात की मिसाल देखनी हो तो डुमरिया की सरजमीन पर देखो। हम लोग कभी नफरत की बात नहीं करते। मैं बोला हम क्या नफरत की बात करें, जो नबी आए नफरत को मिटाने के लिए, उनका गुलाम नफरत की बात कैसे करेगा। जो नबी निराशंस जगतपति जगत गुरु मोहम्मद मुस्तफा का तस्करा सिर्फ मेरी किताबों के अंदर नहीं, हमारी पुस्तकों के अंदर नहीं, मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं पूरी हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ, मैं पूरे मुल्क का दौरा करता हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ तो जहाँ जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ वहाँ मेरे मुस्तफा का नाम नजर आता है, चाहे वो किताब ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, कलंकी पुराण हो, महाभारत हो, भागवत पुराण हो, शिव पुराण हो, ब्रह्मा पुराण हो, अग्नि पुराण हो, सारी किताबों के अंदर, सारी पुस्तकों के अंदर, सारी ग्रंथों के अंदर रब ने मेरे नबी के नाम को इतना चमकाया है, इतना चमकाया है, जैसे आकाश में चांद
मेरे नबी का नाम चमकाया है। सुनेंगे, बात अच्छी लग रही है? अम्मा यार जिंदा दिली के साथ बोले या रसूल अल्लाह। अम्मा यार हम ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मेरे नबी की शान में, नबी के नाम पे पंडित सुंदरलाल भी बोलते हैं, पंडित उपनंदन मगुपाध्या बोलते हैं, पंडित हरिधर प्रसाद बोलते हैं, पंडित दुर्गा प्रसाद बोलते हैं, पंडित ओम महमूद लखनवी बोलते हैं, पंडित लाला लजपत राय बलरामपुरी बोलते हैं। और जब बात आती है नबी की अजमत की, रब ने चाहा मेरे नबी के नाम के तराने गाओ, कसम खुदा के गारे हिरा का पत्थर नबी की नाक पर रहा है, गारे सौर का कबूतर नबी की नाक पर रहा है। अम्मा यार रब ने मेरे सीने में दिल इसलिए दिया है तुम नबी के नाम पे दिल को धड़काओ, जुबान इसलिए दिया है कि नबी के नाम पे तुम खूब मचलो, खूब। हम नबी के दीवाने, हम बोलेंगे, हम कम है तब भी बोलेंगे, ज्यादा है तब भी बोलेंगे। क्यों? इसलिए ही सीना है, इसी में दिल है, इसी में अदा है, इसी में हया है, इसी में नजाकत है, इसी में शौकी है, इसी में शरारत है, इसी में बनावट है, इसी में अपनाहट है, इसी में चाहत है, इसी में शफकत है, इसी में उल्फत है, इसी में प्यार है, इसी में मोहब्बत है। और उसी मोहब्बत का नाम तो ज़ाते मोहम्मद है। हम नबी के नाम पे ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जब खुदा चाहता है नबी के नाम पे बोलो, तो जिनके माथे पे चंदन का टीका था वो भी बोलने लगे। क्यों ना बोले कि मेरा नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मेरा नबी कुल कायनात के लिए रहमत बनकर आया। जितना मुसलमानों के लिए रहमत, उतना हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी रहमत, उतना ही जानवरों के लिए भी रहमत, कुल कायनात के लिए रब ने मेरे नबी को रहमत बनाकर भेजा है। तो जो नबी का जिक्र हम करते हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले उड़ीसा गया, जैसा मजमा है, अभी तो मेरे हिंदू भाई दूर से सुन रहे हैं, मजमे के करीब बैठा था, मेरी तकरीर हो रही थी, हमारे हिंदू भाई मचल मचल के बोल रहे थे, मौलाना चतुर्वेदी कहाँ से आए हो? मैं बोला बाबा धाम से आया हो, और गंगा जमनी तहजीब देखनी हो तो हमारे देवघर चला जा, हमारे बासुकीनाथ चला जा। पूरी दुनिया में हिंदू मुसलमान की नफरतें होती है, लड़ाइयाँ होती है, झगड़ा होता है, लेकिन अल्लाह का करम है कि हमारे देवघर की धरती पे कभी हिंदू मुसलमान के लफड़े नहीं होते। लफड़े कराने वाले बाहर से आते हैं, लफड़ा कराना चाहते हैं, मगर यहाँ के सच्चे हिंदू, सच्चे मुसलमान एक दूसरे के साथ ये पैगाम देते हुए नजर आते हैं, अरे दुनिया वाले सुनो सुनो, हम तुम्हारे धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम दुनियादार के सामने सर नहीं झुकाते। तो एक मंत्र में सुना दूं, इजाजत है? सुनेंगे मंत्र? एक अल्लाह की इबादत का तज़किरा हमारे हिंदू भाइयों की मजहबी किताब में कैसे उजागर किया? कहता प्रजापति संपर पितामह नमो नमस्ते, तू शीशा करता फूल शिवायु के नमो नमस्ते। क्या मतलब हुआ? कुछ समझे? नहीं समझे? तर्जुमा समझो। तिरभूषण से कहा प्रजापति संपर पितामह, कहता है ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरखा, ये बहर, ये जमी, ये जमा, ये मकी, ये मक्का, ये हुर, ये खिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? कन्वर्ट के काबिल कौन है? पूजी के काबिल कौन है? इबादत के काबिल कौन है? बंदगी के काबिल कौन है? तो कहता ये कम्मा वो एक है, दूत ये नाश नहनाश किलचन, उसका दूसरा कोई नहीं है। नहनाश किलचन, कयामत तक उसका कोई दूसरा नहीं होगा। जो एक है वो निराकार है, जो एक है वो निचित्र है, जो एक है वो निरेखा है, जो एक है वो लामहदूद है। कैसे? कहता है सतनाम करता बिल्लुर भी अकाल मुझे लज़बनी से गुंगड़ बरशादी अंदर दबा बिरशम संत सब माशितते भयूते शो अभिमितो मुनाफितो जमुतो विविधाता दबान विद कुमार विश्व विदुनाम नाम दायक वितम संत पुरुषनम भुनाय यति यंति यमनाम इंदरम मित्रम व रूडर बन्निवाहिर तो दिवस ओ पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति। कुछ समझ में आया ना? इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। शांति की पाठ उनकी किताबों के अंदर भी मौजूद है। तो जो नफरत की बात करता है, उनके सीने में दीन नहीं है, उनके सीने में धर्म नहीं है। जो मोहब्बत की बात करता है, उनके सीने में धर्म जरूर मौजूद होगा। कहता ये कौम का अल्लाह एक है, वो निराकार है, वो निचित्र है, वो निरेखा है, वो लमहदूद है। अज़वरी से घुंघट बरसादी वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अंगम तमाबिर शब संत सब महाशय तति हुयूत जब जमाने में जुल्म बढ़ेगा, जब जमाने में पाप बढ़ेगा, लड़कियां मारी जाएगी, औरत को जिंदा जलाया जाएगा, ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर प्रकट करेगा और उसी नूर का नाम निराशंस मोहम्मद होगा। बेशक सुभान अल्लाह। पिता जमुताई विधाता दबान विद्गुमान विश्व, वो मोहम्मद के आने से पहले उनके पिता ईश्वर दास, ईश्वर मतलब होता है अल्लाह, दास का मतलब होता है बंदा। उसी को अरबी में बोलेंगे तो होगा अब्दुल्ला। मेरे नबी के पिता का नाम था अब्दुल्ला। वो कहाँ पैदा होंगे, कौन सी स्थान पे जन्म लेंगे? तो कहता शालमंदी पे शम्मल ग्राम मुखिया सबरमनाशिया कल की पुरा भविष्यति। कहता वो शाल मंदीप के अंदर आएगा, वो शाल मंदीप के अंदर आएगा। पथरीली जमीन होगी, गारे हिरा में इबादत करेगा, गारे सौर में तन्हाई इख्तियार करेगा। उनका 4 मित्र होगा आसमान में, एक का नाम जिब्रील होगा, दूसरे का नाम मिकाइल होगा, तीसरे का नाम इसराफिल होगा, चौथे का नाम यमराज इजराइल होगा। उनका 4 मित्र होगा जमीन के ऊपर, एक का नाम अबू बकर होगा, दूसरे का नाम उमर होगा, तीसरे का नाम उस्मान होगा, चौथे का नाम अली होगा। तो जो अली का दीवाना होगा वो रब का दीवाना होगा, वो जो रब का दीवाना होगा वो सब का दीवाना होगा। वो शाल मंदीप की धरती पर आएंगे और आएंगे तो क्या आदेश देंगे, कौन सी पाठ बताएंगे, लोगों को क्या संदेश देंगे? तो मुस्तफा जाने रहमत कहेंगे, आए दुनिया वाले सुनो सुनो, इस दुनिया में जीने वालों, अपना ख्याल करने से पहले दूसरों को ख्याल किया करो। वही मेरे नबी की तारीख है, वही मेरे नबी के इस्लाम है। मेरे नबी, आज लोग इस्लाम के बारे में बोलता है, वो इस्लाम को समझता नहीं, वो इस्लाम के खिलाफ बोलता है। और जो इस्लाम को समझता है वो इस्लाम की हिमायत में बोलता है। मैं बोलता हूँ, चाहे वो तुलसीदास की जात हो, चाहे वो कबीरदास की जात हो, चाहे वो गुरु नानक की जात हो, तारीख का मुताला करो। सच्चे सच्चे जितने हमारे हिंदू भाई नजर आते हैं, मजहबी इस्लाम की तारीफ करता नजर आता है। तुलसीदास ने अपनी किताब के अंदर मेरे सरकार की तारीफ किया है। आप बोलोगे मौलाना कौन सी किताब में नबी की तारीफ किया है? तो तुलसीदास ने तारीफ किया, एक चैप्टर में देता हूँ कौन सी किताब में तारीफ किया। किताब का नाम है रमासंगर 12 स्कंडी 6ठी कांडी के अंदर तुलसीदास ने वैद बियाजी के कौल को नकल किया है और नबी की इश्क में नात लिखा है और दुनिया के सारे हिंदुओं को दावत फिक्र दिया है। ऐ दुनिया वालों, नबी से नफरत ना करो, नबी से मोहब्बत करो, क्योंकि मोहब्बत की मरकज मदीने का मुस्तफा है। उसने किताब रमासंगर के अंदर लिखता है, वो कलम उठाता है, नबी की नात लिखता है। कहता भाई रे, 2 जगदेश कहां से लाए? रमासंगर की 12 स्कंडी 6ठी कांडी के अंदर तुलसीदास ने वैद बियाजी के कौल को नकल किया और नबी की इश्क में लिखा। कहते यहाँ महत कुछ बात करा तू, वेद पुराण सतत सदबाजू देश अरब बरगलता सुहाय सोथल भूमगा सलुखा ग्राम राजनीति को परित दिखावे, अपनी मत सत समझावे, बरस सन सब सुंदरम होई जह के बाद ना पावे कोई, जितने सुंदरम तह के सतचारी उनके बाउन सुबह बहुहारी, उगम निगम सीधी जो पारा अपने अबाओ निमन मजारा, तब सब मिले उद्देश्य तसोई सुसा जगत सरसरे निहाय, तीनों चार बिछारे हनीसा, भजो नाम मर मिठे कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिंदु जग गुरु ज्ञान होई, तुलसी भजो भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, नारे मिसाल दे दिया। आओ दुनिया वालों, राजनीति में परित दिखावे, दुनिया का राजा राजनीति की बात करेगा, काले गोरे की बात करेगा, सात पात की बात करेगा, आपस में नफरत की बात करेगा, लेकिन वो आमिना का लाल होगा, वो अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम होगा, वो मक्का का ताजदार होगा, वो मदीने का गमखार होगा।
वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भूत परी तो दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे, बरस सहन सब सुंदर होई, यह के बाद ना पावे कोई। कहता दुनिया को जितनी सुंदरता की जरूरत होगी, सारी सुंदरता अल्लाह एक नबी में जमा कर देगा। अम्मा यार कोई मेरे नबी की सुंदरता के बारे में क्या बोले, मेरे नबी के हुस्न के बारे में क्या बोले। अम्मा यार जिस नबी की शान में रब ने 30 पारा कुरान उतार दिया, नबी का चेहरा कितना सुंदर था, कुरान बोल दिया वद्दुहा, नबी की जुल्फे अंबर इतना मुश्क अंबर की तरह चमकता था, कुरान ने कह दिया वल्लैली इज़ा सजा, नबी का सीना अलम नशरह लका सदरका, नबी का कदम ला उक़सिम बिहाज़ल बलद, नबी का मकाम व रफ़अना लका ज़िक्रक, नबी का आता इन्ना अतैनाकल कौसर, नबी की सखा फअम्मा साइला फला तनहर। वो नबी के बारे में कोई क्या लिखे, जिसने नबी की जिंदगी को देखा था, जिसने नबी की बंदगी देखा था, जिसने नबी का जलवे जमाल देखा था, जिसने नबी के हुस्न ज़ेबा को देखा था, कलम उठाया तो लिखा, कलम उठाया तो लिखा, कहता वहसन मिनका लम तरक़त वैनी वअजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअ मिन कुल्ल ऐबी कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। क्या मेरे नबी के बारे में कोई लिखे, लिखने पर आया तो कलम उठाया, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। क्या मेरे नबी के बारे में कोई लिखे, क्या मेरे नबी के बारे में कोई बोले। जो बरेली ने कलम उठाया, बरेली के कलंदर ने कलम उठाया, पुकार के कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। संस्कृत में तकरीर की मुझको इजाजत मिली इसीलिए बोल रहा हूँ, वरना उर्दू में खिताब करने वाले अल्लामा सद्दाम जामी है, और मुझे मालूम है आपको संस्कृत समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं अपनी तकरीर को यूं ही बर्बाद ना करूं। बताया कि हमारे हिंदू भाई बहुत तादाद में सुन रहे हैं, इसलिए कुछ संस्कृत के जुमले बता दीजिएगा। तो मेरे सरकार की प्रशंसा दुनिया की सारी किताबों के अंदर है, जितने भी मज़ाहिब हैं उन तमाम मज़ाहिबों के अंदर मेरे सरकार का जिक्र है, मेरे सरकार की बातें हैं, और क्यों ना करे। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वरफ़अना लका ज़िक्रक, रब ने कुरान में कहा ऐ महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद किया। कितना बुलंद किया कोई नहीं जानता, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि मुस्तफा तुम नजरें उठाओ तुम्हें कुरान उतार दो, तुम नजरें झुकाओ तुम्हें हदीस बना दो, तुम कदम उठा के चलो तो मैं सुन्नत बना दूं, जहां तुम कदम रख दो उसको मैं जन्नत बना दूं। ये रब ने मेरे नबी को मकाम दिया। दुनिया वालों हम नबी की मोहब्बत में मिलाद में बैठे हैं, मुकद्दर पे नाज करो, खुशी की महफिल सजाई, खुशी की महफिल सजा के घर वाले ने बता दिया सबसे बड़ी खुशी तो तब होगी जब नबी की मिलाद हम करेंगे, और नबी की मिलाद के सदके में जो महफिल पाक में बैठता है, जो नबी की मिलाद में आता है, मेरा ईमान कहता है वो गुनहगार बन के आता है, जाता है तो जन्नत का हकदार बन के जाता है। हम बड़े मुकद्दर के धनी हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी का तज़किरा कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूं दुनिया में दावत फिक्र देने वालों, महामाया के कोख से जन्म लिया था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के माँ का नाम क्या था जानते हो? महामाया के कोख से जन्म लेके पाटलिपुत्र आज़िमाबाद की धरती से कहा था सात्यम परतार्थयतम सतीमा कतियतम दिशायसी प्रोधानम, कहता सारे सच्चे को एक तरफ रखो, वामिना के लाल की सच्चाई सारे सच्चाइयों के भारी पर। गौतम बुद्ध ने जिसका तज़किरा किया, आगे चल के ऋग्वेद का एक चैप्टर सुनो, हर हमारे हिंदू भाई के घरों के अंदर वो किताब, वो चैप्टर सबके दिलों में मौजूद होगा। वो चैप्टर क्या है? कहता ईश्वरवतार नियारतम तुम पृथ्वी मध्यम हर सिद्धार्थम बलवंबहर पृथ्वी सदीश रहो शंकर मर्शन पर शुद्धं दे जांगुरात तमस्यम शंकर मिसारु यम यम द्रवदुधीक वगोसलम छी पृथ्वी मधी तुम वेदी भूत विहीना पृथ्वी मधम बाल बरम हरि तम रष्टु हरि वरि जन दिया ओ तदो ताज महादम पदैति करती पदम परागत पदम परम पुर ईश्वर अवतार नियार तम तम, वो नबी की जात होगी, वो रब का
मित्र होगा, पृथ्वी मध्यम, वो जमीन के बीचों बीच में आएगा। बलवतम महानम, वो सबसे बड़े बलवान कहलाएंगे, सबसे बड़े खानदान में जन्म लेंगे। अभी मैं मुंबई के अंदर तकरीर कर रहा था, बाबर भाई प्रशासन मेरे इंतजाम में थे, मेरे पीछे थे, हिफाजत में थे। किसी ने मुझसे पूछा था, चतुर्वेदी महाराज बाबा धाम बासुकीनाथ से आए हो? बोला जी। बोले आपका नाम अख्तर रजा चतुर्वेदी? अख्तर रजा तो समझ में आता है, चतुर्वेदी हमारे धर्मों के जो ज्ञानी हैं उनको चतुर्वेदी कहा जाता है। आप चतुर्वेदी कैसे हो? अगर हो तो बुरा ना मानिए, एक सवाल कर लो। बोले कीजिए। बोले जरा बताओ, आप अगर चतुर्वेदी हैं तो एक आसान सवाल। मैंने बोला बताओ क्या है? बोले राम के बाप के दादा के परदादा के लकड़ दादा के बाप के परदादा के बाप के लकड़ दादा का नाम क्या था? इतना घुमा फिरा के और बोला आसान सवाल। मैं बोला मैं मदरसे में पढ़ा हूं, मैं कॉलेजों का भी मुताला किया हूं, मैं जानता हूं। बोले बता दो। मैंने कहा सुनो, मेरे सीने में सारा इल्म मौजूद है। मैंने कहा सुनो, रामचंद्र जी के बीवी का नाम सीता था, सच है? बोले हाँ। बोले उनके ससुर का नाम राजा जनक? बोले हाँ। बोले उनके 4 भाई थे, एक लक्ष्मण, एक का नाम भरत, एक का नाम शत्रुघ्न, एक रामचंद्र जी? बोले हाँ। मैंने बोला राम के बेटे का नाम कुश था, पोते का नाम अग्निवरण था, राम के बाप का नाम दशरथ था, दादा का नाम हर्ष था, परदादा का नाम रघु था, बाप के नाम, उसके बाप का नाम दिलीप था, उसके बाप का नाम भूमराज था, उसके बाप का नाम कुकक्षी था और उसके बाप का नाम हरिश्चंद्र था। बोले मौलाना मान गया आप चतुर्वेदी हो। आप जरा अपने धर्म के बारे में तुम इतना ज्ञान रखते हो, मेरे धर्म के बारे में इतना जानते हो, तो जरा बताओ तेरे नबी के बाप के दादा के परदादा का नाम क्या है? उनके लकड़ दादा का नाम क्या है? उनके लकड़ दादा का नाम क्या है? मैं बोला सुनो, मैं बता दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गिनना बड़ा मुश्किल है, मगर 100 99 98 97 96 95 ये गिनना बड़ा मुश्किल है। बोले बता दो। मैंने कहा सुनो, मेरे नबी को अल्लाह ने, मेरे नबी के माँ का नाम आमिना है, नबी के बाप का नाम अब्दुल्ला है, नबी के नाना का नाम वहब है, नबी के नानी का नाम हजरत बिर्रा है, नबी की 3 बेटियां हैं, नबी की 4 बेटियां हैं। एक का नाम जैनब है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम कुलसूम है, एक का नाम फातिमा ज़हरा है। नबी के 3 बेटे हैं, एक का नाम तैयब है, एक का नाम ताहिर है, एक का नाम कासिम है। नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, परदादा का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्दुल मुनाफ है, अब्दुल मुनाफ के बाप का नाम कोसै है, कोसै के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम गालिब है, गालिब के बाप का नाम मालिक है, मालिक के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा है, खुज़ैमा के बाप का नाम मुदरिका है, मुदरिका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुजर है, मुजर के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम माद है, माद के बाप का नाम अदनान है, अदनान के बाप का नाम केदार है, केदार के बाप का नाम इस्माइल है और इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। बोले मौलाना मान गया आप चतुर्वेदी हो। बलवतम महानम मोहम्मदा का मतलब क्या हुआ? मैंने बोला बलवतम महानम मोहम्मदा का मतलब ये हुआ दुनिया में सबसे बड़े बलवान मोहम्मद की जात है। बोले मौलाना कैसे? मोहम्मद की जात सबसे बलवान कैसे? मैंने कहा सुनो, दुनिया में तारीखें उलाटने वाले तारीखों को उलाटेंगे तो बात समझ में आएगी। बलवानों की तारीख में हनुमान जी की भी नाम आएगा, बलवानों की तारीख में मेरे रब पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की भी नाम आएगा। बोले मौलाना कैसे? मैंने जिसने राजा जनक के धनुष को तोड़ा था वो कोई और जात नहीं, वो रामचंद्र की जात थी। और जिसने श्रीलंका के ऊपर पर्वत को उठा के लाया था जात कोई और नहीं, वो हनुमान की जात थी। लेकिन एक जात का पता बताता हूँ जो बलवतम महानम मोहम्मदा की जात है। वो जात क्या है? मक्का की वादी पे बैठा था, टूटी चटाई पे लेटा था, उंगली का इशारा करता था। कसम खुदा के कभी उंगली के इशारे से आसमान का चांद 2 टुकड़ा बढ़ जाता था, कभी उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आता था। तो जो सबसे बड़े बलवान हैं उस जात का नाम बलवतम महानम मोहम्मदा की जात है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ खुद को आजमाओ तो पहले, नफरत करने वालों से मेरा एक ही संदेश है, खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद। दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। हमने दिल से दिल को मिलाने की बात कही है। ये मुसलमान नफरत की बात नहीं करता, मुसलमान मोहब्बत की बात करता है। और दुनिया में तारीख महव हैरत है, चाहे जितनी तारीखें पढ़ो, कसम खुदा के तारीख पढ़ने के बाद ये बात समझ में आएगी कि जितनी भी भारत के अंदर इनकलाब लगा है, इनकलाब लाया है, इनकलाब के झंडे लगे हैं, वो इनकलाब के झंडे लगानों में
सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे मुसलमानों ने किया। कौन नहीं जानता? लोग बोलते हैं मुसलमान रहता यहाँ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान की गाता है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान निस्तो नाबूद हो जाए, पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, यही हिंदुस्तान की वादी में हमारे पूर्वजनों ने तारीख जन्म दिया था। कौन नहीं जानता? पाकिस्तान अमेरिका के इशारे से भारत को तबाह करना चाहा था, टैंक के लेकर आगे बढ़ा था। वो मुसलमान का बेटा वीर अब्दुल हमीद बन के आगे बढ़ के सीने पे टैंक लगा के उसके इरादे नापाक को बर्बाद करके बताया था, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ना हो सकेगा, वतन का चाहो जलाल देंगे। जिसने हिंदुस्तान की आजादी का नारा, जिसने हिंदुस्तान की आजादी के लिए फतवा लगाया था, फतवा जारी किया था, कोई और जात नहीं, वो जात का नाम अल्लामा फजल खैराबादी था। जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा लगाया था, कोई और जात नहीं, वो बहादुर शाह जफर की जात है, जिसको जेल के अंदर रखा गया था और नाश्ते में बेटे का सर कलम करके रखा था और कहा था वतन से मोहब्बत करोगे तो नतीजा ये निकलेगा। तो बहादुर शाह जफर से लेकर अल्लामा इनायतुल्लाह काफी, अल्लामा इनायतुल्लाह काकोरी से लेकर अल्लामा किफायतुल्लाह काफी, सब ने ये पैगाम दिया था, अरे अंग्रेजों सुनो सुनो, हमारे वतन के हमारे रगों को चीरोगे, हमारे बदन के खून बहाओगे, खून का एक एक कतरा हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हुआ बहेगा। इसलिए बहादुर शाह जफर जेल की सलाखों में कहा था, ऐ जालिम ज़माना सुन ले, ऐ जालिम ज़माना सुन ले, तुम कहते हो ये मुसलमान डरने वाला कौम है, हम जेल में रखेंगे, हम जेल में रखेंगे, ये डर जाएगा, फतवा वापस ले लेगा, वतन से बगावत कर डालेगा। तो फजल खैराबादी ने कहा था, बहादुर शाह जफर ने कहा था, इनायतुल्लाह काकोरवी ने कहा था, अल्लामा किफायतुल्लाह काफी ने कहा था, हसरत मोहानी ने कहा था, सारे बड़े बड़े हमारे उलमाए किराम ने कहा था, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर वतन की जाहो जलाल मांगो तो हम सर दे देंगे, वतन की जाहो जलाल नहीं देंगे। वो मुसलमान की जात है। दुनिया वाले को तो अभी तो हम कहते हैं, आज चाइना हमारे मुल्क को आंखें दिखाता है, हमारे मुल्क को आंखें दिखाता है। मैंने कहा था, कौन? मैं कहा था सभा के मंच से, बॉम्बे की धरती से, मैंने कहा सुनो, हम खैरों को गंगो चमन दे नहीं सकते, हम अहले वतन हैं, खाके वतन दे नहीं सकते। मुल्क तो बड़ी चीज है, क्या देंगे हम किसी को? हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। मेरे रगों में हिंदुस्तान के खून बहता है और दुनिया वाले को एक ही पैगाम है, ऐ दुनिया वालों, जब तक हम बचे थे हिंदुस्तान पे कब्जा कोई और किया हुआ था, कब्जे के हम किसी और के गुलामी में थे, लेकिन जब हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक धागे में बट गए, भारत मेरा सोने की चिड़िया कहलाने लगा। इस सोने की चिड़िया की हिफाजत हमारे सीने में जरूर मौजूद होगा, आपके सीने में मौजूद होना चाहिए। कोई बाहर से आके कोई मेरे नबी के बारे में बोले, कोई इस्लाम के बारे में बोले, कोई इस्लाम की पवित्रता के बारे में बोले, उनको बता दीजिएगा परम परमा परम धाम पवित्रम परम भवाना भक्ति अंबिया शक्ति मंत्र हीनम गिरिया हीना जिनार्थम। मेरा हिंदुस्तान पाक है, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग पाक है, इनका ख्याल पाक है, इनका जज्बात पाक है, इनका एहसास पाक है। अगर नापाक लोग मेरे पाकी को तोड़ना चाहेंगे, हम उसको पाकी को तोड़ने नहीं देंगे और हिंदुस्तान यकताई की जिंदगी की मिसाल दुनिया वालों के सामने रख देंगे। और ये मिसाल आज आप लोगों ने कल की तारीख में देख लिया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बड़े बड़े उलमाए किराम हमारी स्टेज पर मौजूद हैं और बड़े बड़े उलमाए किराम अभी और आने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी तकरीर इसी पर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात, जितनी बातें मैंने कही वो सब बातों का कफारा। मैं बहुत सारी किताबों को पढ़ा, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलंकी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण, सारी किताबों को पढ़ने के बाद जब मैं कुरान को खोला, जहां जहां मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा वहीं वहीं मोहम्मद का नाम पढ़ा। और मोहम्मद का नाम क्या है? कुरान के अंदर लिखा है, कुरान में वो मोहम्मद के नाम इतना इसमें आजम, इतना मजबूत और मुस्तहकम है, इतना मकबूल है। ईमान वालों, उस नाम को सीने में बसाओ। मेरा ईमान कहता है उस नाम नबी के सदके में, नाम मोहम्मद के सदके में आप भी बख्शे जाओगे, आपका खानदान बख्शा जाएगा।
वो नबी का नाम है मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन हसीरुन रशीदुन मशहूदुन बशीरुन नज़ीर दाइम शाफिन हादिन महदिन माहिन मुंजिन नाहिन रसूलुन नबियुन उम्मियुन तहामियुन हाशमियुन अब्तहियुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुर रहीम ताहा मुज्तबा तासीन मुर्तजा हामिम मुस्तफा यासीन औला मुजम्मिल वलियुन मुदस्सिर मतीनुन मुसद्दिकुन तय्यबुन नासिरुन मंसूरुन मिसबाहुन आमिर हिजाजियुन निजारियुन कुरैशियुन मुज़रियुन नबियुन तौबा हाफिजुन कामिलुन सादिकुल अमीन अब्दुल्लाह कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नजूल्लाह सफीउल्लाह खातिमुल अंबिया हसीबुन मुजीबुन शकूरुन मुक्तसिदुन रसूलुर रहमा कवियुन हफीयुन मामूनुन मालूमुन हक्कुन मुबीनुन मतीउन अव्वलुन आखिरुन ज़ाहिरुन बातिन यतीमुन करीमुन हकीमुन सय्यदुन सिराजुन मुनीरुन मुहर्रमुन मुकर्रमुन मुबश्शिरुन मुज़क्करुन मुतहहरुन करीबुन खलीलुन मदून जवादुन खातिमुन आदिलुन शहीरुन शहीद। चतुर्वेदी की तकरीर सुनने के लिए 2 घंटा से ज्यादा वक्त चाहिए और हमारे जितने मौलाना आए हैं वो दूर दूर से आए हैं, वो हमारे मेहमान हैं, हम मेजबानी का हक अदा करेंगे। इसलिए मैं अपनी तकरीर इसी पर खत्म करूं। कुटी कुटी बड़ा मनम मस्त शकल प्रजा जनम ए दीन बंधु धयानमी अभिनंदनम सुरस्वागतम आत्मा निर्मल अदर मगुद कुंदन किंचनम चंद्र मुखरम कारी मणिमा निक नयक पग पंगजम सर मनोहर शीकलम सब मोहनी प्रिय दर्शनम दानी वरुम मदेर करना आहनी परशोषितम रूपम स्वर्ग संबंध का नगरति पावनम पूर्ण वृत्त सोभियम आर्थ ज्योति जन्मस्थनम जन्मतिथि 2 रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रातिभाति सुंदरम आमिनाति पावनी जननी सौभाग्यम मित्रो सिद्दीको फारूको उस्मानो अलियो हैदरम फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम है प्रतिपालक सुरक्षा करो उस अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करके पाप का आदेश करता है। सारी प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है, जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात को पैदा किया, जिसकी महफिल बाबरकत में हम यहाँ बैठे हैं। वो नबी हमें देख रहे हैं, हमारे अंदाज को देख रहे हैं। मेरे कहने में आपको सुनने में कोई तसावुर हो जाए तो मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।